दोस्तों, करंट अफेयर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 4 मार्च है और आज का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो राष्ट्रपति का है कि वो आन थुंग किस देश के राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर 3 देश के नाम मैंने दिए हैं, तीनों में से सही आंसर आपको चुनना है। तो जल्दी 1 2 3 4 जल्दी बताइए। तो ये आंसर होगा वियतनाम। कौन से? वियतनाम। अभी नाइजीरिया का मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं, और एक गिनी के हैं, तो ये थोड़ा 15-20 दिन पुराना हो चुका है, तो इसलिए याद रखिए। अभी लेटेस्ट वाला जो है वियतनाम में। कौन सा? वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हानोई। अब ये वियतनाम कहाँ पे है? वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन में, मतलब ये एशिया महाद्वीप में ही है। और कौन से देश के पास में है? चीन के पास में है। और इसके पश्चिम में कौन सा है? कंबोडिया लगा हुआ है। और दक्षिण में चीन सागर। अब हम बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या। तो जनसंख्या यहाँ पे 7-8 करोड़ के आसपास है, यानी कि ज़्यादा कोई बड़ा देश नहीं है। दूसरा हमारा प्रश्न, हाल ही में हिडनबर्ग रिपोर्ट पर सुनवाई करने हेतु एससी ने कितने सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? हिडनबर्ग के बारे में आपको पता ही होगा। और क्या चल रहा है इसका? अडानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, उसके चक्कर में अडानी ग्रुप का शेयर बहुत नीचे आ चुका था। तो ये कितने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई है जो कि 5 सदस्य, कितना? 5 सदस्य है, जो सही है या गलत इसका डिसीजन लेके हमको बताइए। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस? ये मनाया गया था 3 मार्च को। कितने मार्च को? 3 मार्च को। और 4 मार्च से हमारा सेफ्टी सुरक्षा सप्ताह भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो फरवरी के जितने भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं आप पढ़ लीजिए, ताकि याद रहे, क्योंकि याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी बार आप इनको मेमोराइज करेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतनी बार आपको याद रहेंगे। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया? अच्छा, ये धम्म का वर्ड किसने पहली बार यूज किया था? आपको कमेंट करके बताना है, और कब यूज हुआ था। अब ये कहाँ पर हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये भोपाल में हुआ है। इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। 5वां हमारा प्रश्न है, भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बारे में आपको सारी जानकारी होना चाहिए। 5वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है? तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 6वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन बिजली नियामक CRC के नए अध्यक्ष बने? कौन बने? यहाँ पर देखिए, रश्मि शुक्ला क्या है, माणिक शाह क्या है। तो ये जो लेटेस्ट जो है जिष्णु बरुआ, जिनको CRC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। रश्मि शुक्ला को क्या बनाया? माणिक शाह ने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। कहाँ के मुख्यमंत्री थे ये? तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे नियुक्तियों की बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सारे अपॉइंटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आप याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न होगा 7वां, हाल ही में ACP ने किस ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? देखिए, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। अच्छा, ये कौन आयोजित करता है? तो फिडे करती है। कौन? फिडे। शतरंज का जो खेल होता है, इसको कौन संचालित करता है? फिडे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये। और हमारे किसको यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। किसको? डी गुकेश को। और कौस्तव चटर्जी कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर थे? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन FIDE फिडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ किए हैं? तीनों में सही आंसर है गेल के साथ। किसके साथ? गेल के साथ। गेल का फुल फॉर्म क्या है? 9वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में गो गेम्स का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पे शुरू हुआ है? दुबई में। कहाँ पर शुरू हुआ है? दुबई में। दुबई कहाँ पे है? 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? इनको
पोर्टर पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किया था, इसके लिए इनको अच्छा पुरस्कार दिया गया, यानी कि अच्छे काम के लिए पुरस्कार दिया गया। 11वां प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु ने शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए किसके साथ समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? UNEP। किसके साथ? UNEP। 12वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलने के लिए कितने ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय तैयार है? जैसे कि G20 का दौर चल रहा है, तो विभिन्न देशों के लोग, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेनिफिट कर रहे हैं हमारे देश में, कहीं नई नई टेक्निक को साझा करने के लिए एक दूसरे को। तो ये कितने यहाँ पर तैयार है? 2 लोग। कितने? 2 लोग। 2 लोग नहीं, 2 विश्वविद्यालय। 13वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने जन औषधि रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया है? किसने किया है? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, कौन है? मनसुख मंडाविया, इन्होंने किया है। किसने? मनसुख मंडाविया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ भी इशू है तो ज़रूर आप मुझे थोड़ा सा मेमोराइज करवाएं, ताकि कुछ छूट रहा हो, कुछ मिस हो रहा है